अस्सलाम वालेकुम। आई एम स्पोर्ट्स फ्यूजन हब और मैं आज आपके लिए नीदरलैंड वर्सेस इंडिया का मैच की एनालिसिस लेके आया हूँ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जैसे पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में खेला है और इसकी वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, वो भी मैं बताऊँगा आज। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। नीदरलैंड वर्सेस इंडिया। यहाँ पर नीदरलैंड को टीम को बहुत अच्छा एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जैसे नीदरलैंड ने खेला है विद द बिग हार्ट। तो इंडिया की टीम हमें पता है इतनी स्ट्रांग है और हमेशा 400 रन करती है, 350 करती है, सेम नीदरलैंड के केस में हुआ। यहाँ पर काफ़ी अच्छी 50s दिखी और काफ़ी अच्छी हंड्रेड्स दिखी, विद के स्पेशली के राहुल की 100 बहुत अच्छी 100 थी, क्योंकि उसने 62 बॉल्स पे क्विक 100 की। और उसकी 100 एक अच्छी 100 इसलिए थी क्योंकि उसकी 100 होम ग्राउंड में 100 थी। तो के राहुल वो बंदा है जो टीम में फॉर्म नहीं है, जिसकी फॉर्म नहीं लग रही, वो भी फॉर्म उसकी लग गई है, उसने भी आज 100 कर दिया। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ नीदरलैंड ने काफ़ी अच्छी फाइट बैक की और बहुत अच्छा स्कोर किया और सिर्फ 160 रन से हारे। और शुरू में इन्होंने 20 ओवर्स के अंदर अंदर 100 कर दिया था। सो बहुत अच्छी स्कोर किया। आई नो यहाँ पर इंडिया ने विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव को एज अ बॉलिंग पे लगा दिया था, बट वो लोग 20 ओवर के बाद आए और नीदरलैंड ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया था इन इन बिफोर द 20 ओवर्स। सो नीदरलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे वो शुरू के 20 ओवर इन्होंने खेले हैं और एक अच्छी बैटिंग साइड दिखी है और हल्के हल्के ये इम्प्रूव होगी ये टीम। सो वेल डन नीदरलैंड। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या गलतियाँ वो दुरुस्त कर सकता है। अगर मैं पाकिस्तान को अ, एशिया कप से या एशिया कप से पहले से एनालाइज करूं तो पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की हैं। पाकिस्तान ने ये गलती की है, बिफोर द वर्ल्ड कप आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं। सबसे पहले टेस्ट मैच श्रीलंका में, ओडीआई श्रीलंका में, एशिया कप श्रीलंका में, देन वर्ल्ड कप। सो इतने सारे आप मैचेस खेल के जा रहे हो तो आपको मैच फिटिक या एक आप बहुत रिटायर्ड हो गए खेलते खेलते, आपका माइंडसेट ही वो नहीं था टू विन द वर्ल्ड कप। तो आपको कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए था, बट आप रेस्ट की पॉलिसी पे चलते नहीं हो, हर प्लेयर को खिलाते हो, जिसकी वजह से आपने वर्ल्ड कप में वो प्लेयर्स उतारे जिसमें वो प्लेयर्स में स्पार्क नहीं दिखी इंडिया, जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप हार गए। तो इतने सारे मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम से एक रात पहले आप बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसी प्रैक्टिस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। प्रैक्टिस होती है, पूरे साल होती है प्रैक्टिस, और आखिरी दिन सिर्फ हल्का फुल्का पॉलिशिंग होती है और फिर जाते हैं। तो यही पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पूरी साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाना पड़ेगा। बिफोर द वर्ल्ड कप इतनी सारी सीरीज रखना एक अजीब सी बात है। क्या आपने अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया प्रॉपर और आप उसे उनको वर्ल्ड कप में ले गए। सो ये पहली बात है जो पाकिस्तान टीम को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को प्रॉपर रेस्ट देनी चाहिए अपने प्लेयर्स को। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की सीरीज लगी भी थी तो पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए ये क्रिकेट खेलना चाहिए था। पाकिस्तान ने रोटेशन पॉलिसी को ध्यान नहीं रखा, वही सेम प्लेयर्स खिलाए, वही सेम बॉलिंग लाइनअप खिलाई, जिसकी वजह से हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया है। और डर इस बात का है कि एक और प्लेयर हमें लग रहा है कि इंजरी का शिकार होने वाला है, विच इज़ शाहीन शाह अफरीदी। तो हमें ये जल्दी से सोचना पड़ेगा और जल्दी से ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि इतने सारे बॉलर्स हमारे इंजर्ड कैसे हो रहे हैं, और इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। ज़्यादा देन इन द टीम, टीम में 2 इंजरी हो चुकी हैं बहुत बड़ी बड़ी। और अगर टीम से मैं बाहर देखूं
तो वहाँ पर भी हमें इंजरी दिखी हैं, चाहे वो हसनैन का केस हो, चाहे वो दूसरे फास्ट बॉलर्स का केस हो, तो वहाँ पर इंजरी हमें दिखी है। तो ये सब इम्प्रूवमेंट हमें देखनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ था। तो इसके बाद हमने टीम में हम टीम में हमेशा स्पेशल बंदे को लेके आते हैं, जो कि एकदम से आते हैं और मैच खेलते हैं। और उससे पहले जो मैच में बेंच सेंच में बैठे हुए थे, उनका हमेशा पहला हक बनता है। तो उनको हम लोग साइडलाइन करते हैं और एक नया प्लेयर लेके आते हैं टीम में और उसको जगा देते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि अगर आपकी प्लेयर कुछ इंजर्ड होता है या कुछ रेस्ट चाहिए, तो आप बेंच स्ट्रेंथ को खिलवाएं। तो आप बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। तो ये सब है। बिफोर द वर्ल्ड कप आपको बॉलर चाहिए था तो आपने वसीम जूनियर जो बेंच में बैठा हुआ था, उसको ना आपने ट्राई किया, आपने हसन अली के पास गए। समझ नहीं आया हसन अली कैसे आया टीम में और क्यों आया। आपके पास वसीम जूनियर पड़ा हुआ था, आपकी लाइनअप में धानी पड़ा हुआ था पीछे। आप हमेशा धानी को एज अ बेंच से लेके जाते थे, तो धानी का यहाँ पर चांस बनता था। मगर आपने वो प्लेयर्स एकदम से लेके आए जो जिस जो बहुत सरप्राइजिंग थे। सिर्फ ये कहा कि मैं हसन अली को इसलिए लेके आया हूँ ड्यू टू एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में देखें तो एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं है। और इवन के इंग्लैंड की टीम सबसे एक्सपीरियंस थी, मगर इंग्लैंड की टीम के साथ क्या हुआ आपने खुद देखा। तो एक्सपीरियंस डू नॉट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो आप मैच जीतेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आप मैच नहीं जीतेंगे। ये सब कुछ था। फिर उसके बाद आपको अच्छा सिस्टम करना है अपना। आप इतना बोलते हैं कि हम लोग नंबर 1 थे। तो हाँ ठीक है, आप नंबर 1 थे। और अगर मैं पिछले साल की आपकी सारी की सारी विक्ट्रीज देखता हूँ, आपने सारे के सारे वनडे 2020 में पाकिस्तान में खेले। सिर्फ में से सारी के जिसमें से एक वनडे आप हारे ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर आपने 2023 में सारे वनडे न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे आपने खेले, जिसमें आप तीनों वनडे पाकिस्तान में ही जीते। और फिर एक वनडे की सीरीज़ जो थी वो अफगानिस्तान के साथ खेली श्रीलंका में, जो आप जीत गए। मगर इसमें आपने सिर्फ एक कमज़ोर टीम के साथ बाहर खेला, बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ आपने होम में खेला और उसमें आपने एडवांटेज ली और होम में जीते। आपकी कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी कि आप वर्ल्ड कप में वनडे सीरीज़ खेलें। सो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। आपके पास बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ था या यूनिस खान था, बॉलिंग कोच सकलन मुश्ताक था। तो ये आपके पास लोकल कोचेस थे। क्यों थे आपके पास? ये आपके लोकल कोचेस ही आपको नंबर 1 लेके आए हैं, और इन कोचेस को आप छोड़ के ही आप दूसरे कोचेस पे रिलाई करेंगे जो फॉरेन कोचेस हैं, वो आपको जिता देंगे? आपको नहीं जिताएंगे, क्योंकि आप अपने लोकल कोचेस को ज़्यादा अहमियत दें। एक तो फॉरेन कोचेस में कमी है हमारे यहाँ। तो फॉरेन कोचेस में ये कमी है कि लैंग्वेज बैरियर आता है, कल्चर बैरियर आता है, रिलीजन बैरियर आता है, काफ़ी बैरियर्स आते हैं। तो इन बैरियर्स को कौन रिमूव करेगा? ये पीसीबी को चाहिए कि आपकी लोकल कोचेस को प्रमोट करे, लोकल कोचेस लगाए। जैसे उमर गुल लगा हमारे साथ बॉलिंग में, और जिसकी वजह से बॉलिंग काफ़ी इंप्रूव हुई इन डेड बॉलिंग। और बैटिंग में आपके पास मोहम्मद यूसुफ थे, यूनिस खान थे, जिसकी वजह से आपकी बैटिंग काफ़ी इंप्रूव हुई। मिसबाह हक लगाओ, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस दोबारा अच्छी अच्छी हुई उस एरा में। तो आपको अपने लोकल कोचेस को चांस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल कोचेस को छोड़ के आप फॉरेन कोचेस पे दे देंगे। अगर आपको फॉरेन कोचेस बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अपने लोकल कोचेस को ट्रेन करवाएं ना फॉरेन कोचेस से, ताकि लोकल कोच आपके टीम में काम करें इन डोमेस्टिक सर्किट, इन पाकिस्तान ए, इन शाहीन, ताकि वो अच्छे प्लेयर्स लेके आए पाकिस्तान में। ये सब हम आपको करना पड़ेगा। हाँ, डोमेस्टिक की बात हुई है तो आपको पिचेस डिफरेंट वैरायटी की लेनी पड़ेगी। कहीं बॉलिंग पिचेस आपको देनी पड़ेगी, कहीं जो बैटिंग पिचेस देनी पड़ेंगी, कहीं दोनों 60-40 का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा आपको।
डिफरेंट वैरायटी देनी पड़ेगी, कहीं घास होगी, कहीं ड्राई घास होगी, कहीं हार्ड पिच होगी, कहीं डैम पिच होगी, जिसकी वजह से क्रिकेट में एक फ्लेवर आएगा, और वो फ्लेवर आपके लिए अच्छा है। ऑडियंस भी देखेगी उस चीज़ को, और बैट्समैन भी, जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पसंद करेंगे, क्योंकि जितना आप अपनी परफॉर्मेंस को चैलेंज करेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे। तो आपको ऐसी पिचेस देनी पड़ेगी और अपनी परफॉर्मेंस को बार बार चैलेंज करना पड़ेगा। अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्लीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएं, जिसकी वजह से आपके लोकल प्लेयर्स जो डोमेस्टिक सर्किट में हैं उनको मोटिवेशन मिले। हो सकता है तो प्लीज़ बाहर के जितने अच्छे प्लेयर्स हैं इन काउंटीज़ में, या उनको भी आप मोटिवेट करें और पाकिस्तान लेके आएँ, और उनको भी डोमेस्टिक खिलवाएं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इम्प्रूव होगी हल्के हल्के, जिसकी वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान इम्प्रूव होगी। हाँ, हम लोग वर्ल्ड कप हारे हैं, हमें बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है टुवर्ड्स द क्रिकेट। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट में क्या होगा, T20 हम लोग बहुत सारी जगह खेल रहे हैं, उनको क्या होगा, T20 कप के क्या होगा। हमें गौर और फिक्र करनी चाहिए और अपने बेसिक से ही चलना चाहिए कि आपकी बेसिक सही होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे इनटू नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो हमने बेसिक सही करनी है, तो ये हमें स्टेप लेना पड़ेगा, और हमें फोकस करना पड़ेगा, अपनी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू एंड शब खैर।